मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ लगातार इसलिए भी बने रहिएगा क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं, केवल उनका कैंडिडेचर ही नहीं बल्कि उनके पीछे बीजेपी ने अपनी कितनी ताकत झोंकी है वो भी हमें दर्शकों को दिखाना है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। नंदीग्राम के चुनाव में ममता को हरा चुकी बीजेपी ने इस उपचुनाव में भी ममता को घेरने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। एक सांसद को ऑब्जर्वर, दो सांसदों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। जी हां, बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील हैं और उन्होंने बंगाल हिंसा मामले में ममता सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर उपचुनाव में चुनावी मैदान में होंगी। अब हम आपको बीजेपी का पूरा प्लान बताते हैं। सांसद अर्जुन सिंह भवानीपुर उपचुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सांसद सौमित्र खान और सांसद ज्योतिर्मय सिंह इस चुनाव के लिए को ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो बीजेपी महासचिव संजय सिंह को भवानीपुर का इंचार्ज बनाया गया है। भवानीपुर विधानसभा के हर वार्ड का जिम्मा एक एक विधायक को दिया गया है। इनके अलावा एक्टर रुद्रनील घोष को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। बंगाल उपचुनाव पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 20 स्टार प्रचारकों में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो का नाम जरूर शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद और एक्टर मनोज तिवारी, सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली, शहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के नाम शामिल है। तो शहनवाज हुसैन, हरदीप पुरी, शुभेंदु अधिकारी, उनके नाम इसमें शामिल हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बंगाल में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम क्यों शामिल नहीं है? और साथ ही जो लिस्ट तैयार की गई है उससे एक अंदाजा तो यह जरूर मिल रहा है कि टिब्रेवाल के समर्थन में भीड़ को कैसे वोट में तब्दील किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी स्टार प्रचारकों को निभानी है। देखिए, बिल्कुल स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर है मीनाक्षी। ये बात बनने वाली है कि स्मृति ईरानी ने भवानीपुर में कई दौरे किए थे। बंगाल चुनाव में जिस वक्त हम थे तो सबसे पहले जो उनकी दौरे की शुरुआत हुई थी वो भवानीपुर से ही हुई और उसके बाद वो तमाम जगहों पर दौरे की। बंगाली भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। जब कभी भी वहाँ चुनाव में दौरे पर जाती थी, भाषण देती थी तो बंगाली में ही वो बोलती थी। लोगों से कनेक्टिविटी स्मृति ईरानी की बतौर बंगाली भाषी के साथ साथ वो बहुत अच्छा करती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कहीं ना कहीं स्टार कैंपेन में जो नाम रखे गए हैं उन लोगों को रखा गया है भवानीपुर में, खास तौर पे क्योंकि भवानीपुर एक एलिट इलाका है। एक बंगाली भाषा में बोले तो सौब्बो भाषा इलाकी वो माना जाता है, इसलिए ये वो स्टार कैंपेन वहां पर उतरेंगे। लोग उनको देखने के लिए उमड़ेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल वहां पर रहेंगी। वो जैसा कि मैंने बताया पहले भी कानूनी सलाहकार वो थी उनकी। तो ये इन चीजों पर घेरने की तैयारी की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेन चेहरे वहां पर उतरे थे चुनाव में। इस बार नाम नहीं है, चौंकाने वाला है, लेकिन ये चुनाव स्टार कैंपेन में जिनके आए हैं तो उससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा में पकड़ जिनकी ज्यादा है और जो लोग वहां पर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं उनको वहां पर जमीन पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ जीत हासिल की और इस वक्त विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, वो भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान कई सारे वार उन्होंने ममता बनर्जी पर किए। पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाने के और उन पर सवाल खड़े करने का कोई मौका वो चूकते नहीं है, इसलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात हम करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने जम्मू में बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित है और वो कश्मीरी पंडितों की मदद करके दिखाएंगे।